Hello बच्चों, let's read this question. Question says a cube with all six faces colored is cut into 64 cubical blocks of the same size which are thoroughly mixed. Find the probability that two randomly chosen blocks have two colored faces each. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास? की कंसेप्ट इज कि किसी भी इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस. अब मेरे को क्या बोल रहा है कि इनिशियली जो मेरा क्यूब है उसके सारे फेसेस जो है वो कलर्ड है. तो अगर उसकी साइड लेंथ जो है वो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से कैपिटल ए. तो साइड लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब, जो बड़ा क्यूब है, उसको लेट से मैंने क्या एज्यूम कर लिया? कैपिटल ए. तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब विल बी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ साइड लेंथ का क्यूब कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगी. नेक्स्ट, अगर मैं कट करने के बाद जो क्यूब बना, हमें बोल रहा है कि 64 क्यूबिकल ब्लॉक्स है और सभी का साइज सेम है. अगर मैं साइड लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब कट करने के बाद जो क्यूब मिला उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं डी. सो साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, लेट से उसको मैंने एज्यूम कर लिया डी. तो स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब हो जाएगी डी क्यूब. अब अगर मैंने एक क्यूबिकल ब्लॉक में से 64 क्यूबिकल ब्लॉक्स कट कर लिए तो टोटल वॉल्यूम तो कंजर्व रहनी चाहिए. तो इनिशियली टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कैपिटल ए क्यूब. और फाइनली टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ये एक क्यूब की वॉल्यूम है. कितने क्यूब्स हैं? 64. तो फाइनली टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 64 इंटू डी क्यूब, जिसको मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स डी का होल क्यूब. सो 4 डी का होल क्यूब. दिस मीन्स कैपिटल ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स डी. मीन्स इनिशियली जो मेरा लार्जर क्यूब है उसकी जो साइड लेंथ है वो स्मॉलर क्यूब की साइड लेंथ से क्या है? 4 टाइम्स है. अब अगर मैं हमारा जो बड़े वाला क्यूब है उसको कट करने के बाद उसका टॉप व्यू देखूं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, बिकॉज हमारी जो साइड लेंथ है बड़े वाले क्यूब की वो क्या है? 4 टाइम्स साइड लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब. तो अगर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो है स्मॉल डी है, तो पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स डी, दैट इज कैपिटल ए. ओके, तो ये मेरा जो है वो कैपिटल ए हो गया. अब ये मेरा क्या है? टॉप व्यू है. बोल रहा है 64 क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं, हमें टू रैंडम ब्लॉक्स चूज करने हैं. तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस देखूं तो वो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस वो कितना होगा? दैट विल बी 64 ब्लॉक्स हैं, उसमें से दो ब्लॉक रैंडमली चूज करने हैं, तो क्या हो जाएगा? 64 C2, ये हो जाएगा. नेक्स्ट, अब हमारे फेवरेबल केसेस वो होंगे जिसमें हमने वही दोनों ब्लॉक चूज किए जिनके दो कलर्ड फेसेस हो. कितने कलर्ड फेसेस हो? दो. अब हमें बोल रहा है कि इनिशियली जो हमारा बड़े वाला क्यूब था उसके सारे फेसेस कलर्ड थे. तो अगर ये उसका टॉप व्यू है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अब हम काउंट करेंगे कि जो छोटे ब्लॉक्स बने हैं उसमें से कितने ब्लॉक्स ऐसे होंगे जिनके दो कलर्ड फेसेस हो. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को कंसीडर करता हूं, लेट्स से ब्लॉक नंबर 1, तो ये ब्लॉक जो है इस फेस के बिल्कुल कॉर्नर पे है. अब कॉर्नर वाले ब्लॉक्स जो होंगे वो क्या करेंगे? वो एक्चुअली बड़े वाले जो क्यूब है उसके 3 फेसेस को शेयर करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स फॉर अ क्यूब कितने होते हैं? 8 होते हैं. तो बेसिकली 8 ऐसे छोटे ब्लॉक्स होंगे जो बड़े ब्लॉक के 3 फेसेस को शेयर करेंगे, तो उनके 3 फेसेस जो होंगे वो कलर्ड होंगे. दिस मीन्स क्यूबिकल ब्लॉक्स
विद 3 colored faces, विद 3 colored faces, वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। वो 8 कौन कौन से होंगे? जो हमारे बड़े वाले क्यूब के कॉर्नर्स पे से कटेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं B2 की बात करता हूं या फिर B3 की बात करता हूं, तो B2 और B3 जो है वो बिल्कुल एज पे है, राइट? वो एज को शेयर कर रहे हैं। अगर एज को शेयर कर रहे हैं मींस B2 और B3 क्या होंगे? दो फेसेस को शेयर करेंगे, बड़े वाले क्यूब के दो फेसेस को शेयर करेंगे। अब मेरे को पता है कि इस एज के अलोंग जो है टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, बट इसमें से B1 और B4 तो कॉर्नर वाले हो गए, तो ये तो 3 फेसेस शेयर कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हर एज के अलोंग मेरे को दो ब्लॉक्स ऐसे मिलेंगे जो बड़े वाले क्यूब के दो फेसेस को शेयर करें। और मेरे को पता है कि एक पर्टिकुलर क्यूब के लिए टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ साइड्स या फिर टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज 12। अब हर एज के अलोंग ऐसे दो ब्लॉक्स हैं जो बड़े वाले क्यूब के कितने फेसेस को शेयर कर रहे हैं? 2। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि क्यूबिकल ब्लॉक्स, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक्स में लिख रहा हूं ये हमेशा छोटे वाले ही लिख रहा हूं, ठीक है? सो क्यूबिकल ब्लॉक्स विद 2 colored faces, विद 2 colored faces, वो कितने हो जाएंगे? हर एज के लॉन्ग दो मिल रहे हैं, टोटल एज है 12, सो 12 इंटू 2 दैट विल बी 24। नेक्स्ट मैंने क्या किया? कॉर्नर्स वाले भी कंसीडर कर लिए और एज वाले भी सारे कंसीडर कर लिए। अब बचे कौन से? ये वाले बचे, B5, B6, 7 एंड B8। अब ये ना तो कॉर्नर्स पे है ना ही किसी एज के अलोंग है, तो इस टाइप के जो क्यूबिकल ब्लॉक्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर फेस के साथ ही अपना एक फेस शेयर करेंगे, राइट? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनका सिर्फ एक कलर्ड फेस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे? 6। टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूब इज 6। और हर एक पर्टिकुलर फेस के अलोंग ऐसे 4 ब्लॉक्स मिल रहे हैं जिनका एक कलर्ड फेस होगा। सो क्यूबिकल ब्लॉक्स, क्यूबिकल ब्लॉक्स विद 1 colored face, with 1 colored face, वो कितने हो जाएंगे? एक फेस के अलोंग 4 है तो 6 इंटू 4 दैट विल बी 24। तो अब मैंने देख लिया कि क्यूबिकल ब्लॉक जो छोटे वाले हैं विद 3 colored faces है 8, विद 2 colored faces है 24 एंड विद 1 colored face है 24। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बल्क में होंगे जिनका कोई भी फेस कलर्ड नहीं होगा, तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल है 64। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि क्यूबिकल ब्लॉक्स छोटे वालों की बात हो रही है विद 0 colored face, कोई भी फेस कलर्ड नहीं होगा, वो कितने हो जाएंगे? टोटल है 64। उसमें से पहले तो 3 colored face वाले सब्ट्रैक्ट किए, फिर 2 colored faces वाले भी सब्ट्रैक्ट कर दिए और सिंगल colored faces वाले भी सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो कितना आ जाएगा? 24 प्लस 24 विल बी 48, 48 प्लस 8 विल बी 56, और 64 में से अगर मैं 56 सब्ट्रैक्ट करता हूं 8 आ जाएगा। तो ये जो मैंने बाकी निकाले हैं क्यूबिकल ब्लॉक्स विद 3 colored faces, विद 1 colored face और विद 0 colored face, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाले हैं, वरना चाहिए तो मेरे को सिर्फ यही वाले थे, क्यूबिकल ब्लॉक्स विद 2 colored faces। बट हमें 3D में अच्छे से इमेजिन करना आ जाए, हम देख पाए कि हो क्या रहा है, इसीलिए मैंने सारे के सारे निकाल के दिखाए हैं। अब अगर मैं फेवरेबल केसेस की बात करूं तो मेरे को तो दो ऐसे चूज करने हैं जिनके कलर्ड फेसेस कितने हो? 2। और ऐसे हैं कितने? 24। तो 24 में से दो चूज करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द टू रैंडमली चूजन ब्लॉक्स हैव 2 colored faces ईच। और ऐसे कितने क्यूबिकल ब्लॉक हैं जिनके 2 colored faces हो? ऐसे टोटल ब्लॉक्स हैं 24 और हमें चूज कितने करने हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? 24 में से 2 कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 24C 2। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ये हो गए।
टोटल नंबर ऑफ केसेस में ऑलरेडी लिख चुका हूं, वो कितना है 64C2। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यूजिंग द की कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी विल बी 24C2 डिवाइडेड बाय 64C2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि NC2 का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है n इंटू n माइनस वन बाई टू। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 24C2, उसको लिख सकते हैं 24 इंटू 23/2 होल डिवाइडेड बाय 64C2, उसको लिख सकते हैं 64 इंटू 63 होल डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 63। अब 24 और 64 जो 8 पे कैंसिल होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब 3 और 63 भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 पे ही कैंसिल होंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा। सो दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, या फिर प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी थी वो क्या हो जाएगी, न्यूमिनेटर बना 23, डिनोमिनेटर इज 21 इंटू 8, तो वो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 23/168, और यही हमें निकालना था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 23/168 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।